हरि ओम प्यारे। आप कहते हो कि भक्तों के यहाँ लक्ष्मी क्यों नहीं जाती है। आपने पूछा है कि भक्तों के यहाँ लक्ष्मी क्यों नहीं जाती है। लक्ष्मी तो जाती है नाक रगड़ने भक्तों के यहाँ, लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करते उसको। क्यों? कि वो लक्ष्मी पति से प्रेम करते हैं। लक्ष्मी पति से अपना जो है, लक्ष्मी का जो पति है उसको अपने हृदय में बसाते हैं, उसको घर में जगह देते हैं। तब तो लक्ष्मी दौड़ी चली। लक्ष्मी जानते हैं कि हमको जो है लक्ष्मी पति से हमको जो है आवश्यकता है। लक्ष्मी तो अपने आप ही आएगी, लक्ष्मी तो उनकी दासी है। तो भक्तों के घर में लक्ष्मी आती है, लेकिन जब नारायण रहते हैं तो लक्ष्मी जरूर आती है, ये सोच लेना। क्योंकि जहाँ पर रमैया रहेगा वहाँ पर रमैया की दुल्हन जरूर रहेगी, इतना याद कर लेना। जहाँ वहाँ तो जाएगी ही जाएगी। जैसे गुरु कहते थे ना, एक सेठ था तो वो जो है बहुत धर्मात्मा अपने को बताता था, लेकिन था तो वो सकामी ही। उसको इच्छा, जिसके घर में लक्ष्मी भी चाहती है कि जो निरक्षित है, जिसके अंदर इच्छा नहीं है, लुलुप्त नहीं है, वही मैं उसी को वरूंगा, यानी उसी को पसंद करूंगा मैं। अब हमारे ऐसा कोई है जो लक्ष्मी नहीं होगा। बड़े ऋषि मुनि देखो, जब पंडाल खोले बैठे हुए हैं, सब पैसा सत्संग कर रहे हैं, लेकिन नीचे आ रहा है इतना दान कर दो, इतना गौओं के लिए कर दो, इतना धर्मशाला के लिए कर दो। लेकिन सच्चा सदगुरु है वो इसकी बात ही नहीं करेगा। जो सच्चा संत होता है पैसे की बात ही नहीं करता वो। हम क्या करें, एक घर बार को छोड़ो, घर बार न बनाओ, दूसरा चलो बिजनेस करो चल के, दूसरा व्यापार बड़ा भारी है वो करो चल के। तुमको भगवान से क्या लेना देना है? तुम तो पैसे के लिए करोगे ना। तो जहाँ पैसा है, जहाँ लक्ष्मी, वहाँ नारायण नहीं है, ये सोच लेना। जो पैसे की लालसा करता वो सही भक्ति नहीं करता है। बगुला भक्त है। बगुला जो होता है ना, उसका मन तो मछली में होता, अंडे में होता। भगवान वो समाधि लगाए दिखता जरूर है। ऐसे संसार में सब जो है ये लगाए हुए बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा सतगुरु पाया कि जहाँ एक पाई का लेना देना नहीं, किसी को हिम्मत नहीं है कि कोई एक डिब्बा एक फूल दे दे, मिठाई तो बड़ी दूर है। कोई एक फूल भी नहीं उनको दे सकता है। इतना लाखों की उनको संगत है। यहाँ से पूना, बॉम्बे हैं, मेरठ, हर जगह उनकी संगत भरी पड़ी है, लेकिन एक पैसे का लेना देना उनका कहीं भी नहीं है। एक पाई का लेना देना नहीं है। तो उनको वो स्वीकार क्या करेंगे? जिसको लक्ष्मी की जरूरतें नहीं है, तो वो जो है नारायण की जरूरत है, लक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी क्या करने वहां जाए? लेकिन जाती है लक्ष्मी। भोर हुई, लक्ष्मी और नारायण कहा मेरे भक्त ज्यादा हैं, लक्ष्मी ने कहा मेरे भक्त ज्यादा हैं। कहा कि संसार में जितना संसार भरा है मेरे भक्त बहुत हैं, लक्ष्मी ने कहा। नारायण ने कहा मेरे भी भक्त हैं बड़े दृढ़ता वाले। कहीं अच्छा देखो, दिखा रहे हैं। नारायण से कहा अच्छा तुम चलो। नारायण ने छोटा सा भेष बना लिया, वही सेठ के घर में जिसको बता रहे थे। सेठ जो था बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बड़ा धर्मशाला, बहुत भारी मकान बनाए रहे। बड़ा मकान देख ली तो सबको जो है लाल टपकने लगी। बड़ा अच्छा हुआ, रे लेटेंगे तो एक ही खच्चर पहिया पर, एक ही कमरे में, कि 10 कमरे हैं तो 10 कमरे में रात भर कूदेगा वो। कूदेगा तो सोएगा किस वक्त? कहेंगे हम क्या करें, हमारा छोटा घर है। अरे दिल छोटा ना हो, घर छोटा हुआ तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा दिल वाला नहीं इंसान को बनना चाहिए, बड़े दिल वाला बनना चाहिए। बस वही सबसे महान है, सोच लेना। और जिसका दिल ही नहीं बड़ा है तो वो कैसा महान कहा जाएगा? कोई सवाल ही नहीं। तो जो है वो जो है बहुत बड़ा बड़ा घर बनवाया था, महल। तो नारायण आए, कहा नारायण नारायण करते करते कहा बेटा हमारे पास में कहीं रहने की जगह नहीं है, कोई जो है हमको रहने का स्थान दोगे? सेठ तो भाई मुंह का दानी था, नियत पक्की नहीं थी।
नियत का पक्का नहीं था, खाली जो है मुँह से मुँह का दानी बहुत था। तो कहा रे बेटा इतना बड़ा घर पड़ा है और जो है रहने की मुश्किल है, जहाँ भी मर्जी हो रह लो तुम। तो कहा भाई सेठ एक बात बताएं, हम रहेंगे तो जो है फिर अपने मन मुताबिक कमरा चुनेंगे घर और उसी में रहेंगे, और आज हम रहेंगे तो फिर निकलेंगे नहीं, हमेशा रहेंगे। अरे कहा बाबा तुमको निकलने को कौन कहेगा, अरे रहो जब तक जिंदा हो रहो। कहा ठीक है। अब जा करके मनपसंद जो है नारायण ने कमरा चुन लिया। नारायण ने कमरा चुन लिया तो भाई लक्ष्मी भी पीछे पीछे आई। उसके चैन कहाँ मिलेगी, तुम कहते हो जाती नहीं है भक्तों के घर में। अरे लक्ष्मी के भक्त हैं, वहाँ लक्ष्मी जाएगी नहीं, और भी पीछे पीछे गई लुस लुस करती करती। तो कहा देखा बूढ़ी भिखारिन का रूप बना लिया, एक कटोरा ले लिया। एक कटोरा ले लिया तो कहा बेटा बाबा को कुछ दो। तो बाबा जो है उसको जो है कुछ कटोरे में लेकर के अपने पात्र में देने के लिए इनको निकले। इन्होंने क्या किया, वो कटोरा जो था उनके उसमें जो है उनके सेठ के पात्र में छुआ दिया, तो सोने का हो गया। कहा रे बूढ़ी माँ ये आपका ये कटोरा कैसे है, चमत्कारी। कहा हाँ बेटा, जिसमें छू जाता है उसका पात्र सोने को हो जाता, मेरा कटोरा ऐसा ही है। तो कहा बस दानी, बहुत भंडारी, बहुत नामी सेठ था, लेकिन नियत देखा कैसी थी, बदल गई नियत लक्ष्मी को देख करके। कहा नारायण है, अरे जो नारायण का नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी, ये पक्का याद कर लो। अब जो है कहा कि तुम्हारे कहाँ रहती हो माँ, कहीं बेटा मेरे कोई नहीं है। कहा माँ हम, अब वो कटोरा देख लिया सोने का, जहाँ छुआ देंगे इसका कटोरा सब सोना हो जाएगा, दरवाजा खिड़की सब सोना हो जाएगी। तो कहा माँ कोई नहीं है तो हमारे पास में रहो ना, जिसके पास में धन दौलत होता सब लोग कहेंगे तुम देख लो अपने लड़के बच्चे रिश्तेदार, तुमको अच्छी खासी 30-40 हज़ार पेंशन मिलती होगी, तो बेटी कहेगी हमारे पास मम्मी रहो, काहे की चिंता। बेटा कहेगा हमारे पास में रहो, छोटा कहेगा मेरे पास, बड़ा कहो मेरे पास में। सब बेटे आप आपस में सोचेंगे, जानेंगे कुछ नहीं है तो कहेंगे क्या 2 महीने की बारी लगाओ सब लोग, का एक ही को पैदा किया है, हम ही अकेले जिम्मेदार हैं। ऐसे सब की बातें हो जाती हैं। ये संसार ऐसा 2 मुँहा सांप है, कभी इधर का कभी उधर का। तो कहा कि माँ हमारे घर में रह जाओ, तुम्हारे कोई रहने में कोई नहीं है तो काहे की चिंता है, हमारे यहाँ रहने की जगह नहीं है, जहाँ मर्जी हो तो रहो। तो कहा बेटा हमको जो कमरा पसंद आएगा हम उसी में रहेंगे। अरे कहा इतना बड़ा महल पड़ा है, तुमको जो पसंद आए वही में रहो। और लक्ष्मी का कौन सा कमरा पसंद आएगा बताओ, बताओ कौन सा आएगा, जहाँ नारायण है। सारे घर में देखे लक्ष्मी कोई कमरा पसंद नहीं आया, लेकिन जो नारायण जहाँ आते कहें बेटा हमको यही पसंद है, तो कहो रहो ना यही में रहो। तो कहीं अरे उसमें तो एक बाबा रहते हैं। अरे कहीं बाबा का किराया देते हैं क्या, बाबा दूसरे कमरे में चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो रहना है तो रहे, नहीं चले जाएं। अब लक्ष्मी गदगद हो रही, कहा देखा कह रहे थे मेरे भक्त बहुत हैं, देखो हमारे भक्त बहुत हैं देखो। अब जो है भाई उनको कहा कि बाबा इसमें जो है ये दादी जी रहेंगे, तुम जो है दूसरा कमरा ले लो। तो कहा नहीं, हमने पहले कह दिया था हमको जो पसंद आ जाता हम वही में रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो फिर चले जाएंगे। कहीं चले जाओ चले जाओ, कौन सा तुमको किराए पर रखा है क्या कि तुमसे कुछ लेते हैं, जाओ। नारायण ने अपना तुम्बी तांबा उठाया चल दिया। लक्ष्मी आंख मार रही, करी देखा बड़ा भक्त है तुम्हारा, निकाल के बाहर किया देख लियो। लक्ष्मी ने इस तरह इनको इशारा कहा सर हिलाया। नारायण ने कहा ठहरो बताएंगे अभी। अब आई थोड़े चमक दमक दिखाया और नारायण गए तो लक्ष्मी कहाँ रहने वाली, लक्ष्मी भी अपन चलते बनी फूट ली। कहा रे दादी कहाँ गई, अम्मा जी कहाँ गई, कहीं जहाँ वही बुढ़ो गए तो बूढ़ा भी गई निकल गई। अब जो सेठ ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब आगे जा करके एक पेड़ के नीचे बैठे थे नारायण। कहा देखा कह रहे थे मेरे भक्त ज़्यादा हैं, हम कह रहे थे पहले हारी मान लो,
मेरे भक्त ज़्यादा हैं, तुम कहते मेरे ज़्यादा हैं। अरे नहीं, तुम्हारे भक्त नहीं हमारे हैं। कहा अरे लक्ष्मी, तुमने अभी हमारे सच्चे भक्तों को कहाँ देखा, ये तो सब नकली भक्त हैं। सच्चे का कहीं सच्चा कौन सा है बताओ, सब माया के भूखे। कहीं ठीक है, जाओ देखो चादर बिन रहा है एक पेड़ के नीचे, जाओ उसको दे छुआ के, उसको जाकर भिक्षा मांगो, जा करके उसको चमक दिखाओ अपनी। तो भाई लक्ष्मी जी कहीं क्या है भाई, देखो फंसाए लेते हैं इनको। तो गए कहीं बेटा कुछ माँ को खाने को दोगे, आज बहुत भूख लगी है, आज तुम्हारे दरबार में भोजन करेंगे। कैसे भिखारी बड़ी तर्ज स्वर सहित बोलते हैं। कहा, कबीर ने कहा माँ अतिथ हो, रुको, आपको मैं दे रहा हूँ भोजन। तो कबीर एक कटोरम जो है आटा लेकर के आया, थोड़ा सा जो रहा उसके भाई वही लेके आया। तो लेकर के आया तो जो आटा देने लगा तो लक्ष्मी ने उसके उन कबीर के पात्र में छुआ दिया। जो कटोरा में आटा लेके आया था उस कटोरा में छुआ दिया तो कटोरा सोने का हो गया। कबीर ने कहा है ये लक्ष्मी आएगा। कोने में डंडा खड़ा था, उठाया मोटा सा डंडा, कहा नाकों काटी कानों काटी, तीन लोग की प्यारी और संतों की तो बैरी, यहाँ ये अपन चमक धमक दिखाए, 2-3 डंडा जड़ दिया और लक्ष्मी चंपत भागी का सहलाते हुए नारायण के पास। ये तो नारायण ने कहा क्या हुआ? कहा प्रभु सच बात में है, आपके भक्त बड़े दृढ़ निश्चयी हैं, वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कहा तो कहते हैं कि पूछा किसी ने, कहा लक्ष्मी तुम्हारे आगे से गंजी क्यों हो गई हो, तो और पीछे चोटिए नहीं है। तो कहा क्या करें हम भैया, संतों के दरवाजे पर डेहली पर अपना मत्था रगड़ते 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 भैया हम आज जो है मैं गंजी हो गई हूँ। उनसे कहते हूँ मुझे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, लेकिन नारायण के जो सच्चे भगत हैं वो हमको स्वीकार नहीं करते, हम क्या करें। और कहा पीछे चोटी क्या हुई, तो कहा चोटी जो है ना वो जो है संसार वाले खींच खींच के हमारे घर लक्ष्मी जी आ जाओ, दूसरा कहता हमारे घर आओ, तीसरा कहता हमारे आओ, हमारी चोटियाँ खींच खींच के उनके सारे हमारी चोटिया के बाले उखाड़ डालें, हम क्या करें। तो हम जाना नहीं चाहते, वो हमको घसीट घसीट ले जाते हैं। तो जो भिखमंगे होते हैं, लक्ष्मी मिल जाए मिल जाए मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए, तो कहा हम इच्छा वाले के पास में जाते ही नहीं हूँ। जो निरक्षित है, जो मेरी इच्छा नहीं करता, जब समुद्र से लक्ष्मी जी निकली तो समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी निकली, तो लक्ष्मी जी ने निकली तो सब लोग संत ऋषि देव दानों सब ललचा के दौड़े। इतनी जो है लक्ष्मी जी इतनी सुंदर थी, मोहिनी थी, तो मोह लिया सबको। तपस्वी ज्ञानी सब दौड़े। लक्ष्मी ने कहा दूर खड़े रहो, दूर खड़े रहो, मेरा प्रण है कि जो मैं जयमाल लेकर के मैं निकली हूँ समुद्र से, और जो मेरी इच्छा नहीं करता मैं उसी गले में जयमाल डालेंगे, इसीलिए सब लोग दूर दूर खड़े रहो। अब ऐसा कौन था इसकी इच्छा नहीं है? तुम्हारी भी इच्छा, हमारी भी इच्छा, सबके अंदर इच्छा है। अब कहो आपके अंदर इच्छा नहीं होगी, अरे हमारे अंदर भी, मेरा बच्चा जो है ना स्कूल में रिजल्ट निकलने वाला होगा तो हम भी इच्छा करेंगे पास हो जाता तो अच्छा था। हाँ, कहीं अप्लाई करेगा बच्चा तो हम क्या कहेंगे, तुम भी कहोगे हम भी कहेंगे अच्छा है, कहीं सिलेक्शन हो जाता तो अच्छा होता है, नहीं इच्छा। ऊपर के मन से कहते जैसे जो ना होगा तो कहेंगे भगवान की जो इच्छा थी तो वही हुआ। सबके अंदर इच्छा भरी है, ढूंढ के देखो, भले से मुंह पीट दें कदे हमारे अंदर नहीं है इच्छा सबके अंदर। लक्ष्मी की इच्छा किसको नहीं मिलती है, रहती है। तो लक्ष्मी जो है जैसे जयमाल लेकर के आगे बढ़ी तो संत जो बड़े संत होते हैं ना, अपने को संत ज्ञानी बताते हैं, जैसे गला लंबा किया कि हमारे लक्ष्मी हमारे गले में डाल दे। कहा नहीं नहीं नहीं। कहा क्यों, हमारे अंदर क्या कमी है? कहा ऐसा है ना कि तुम लोग जो है बहुत ज्ञान का बहुत अहंकारी हो, जरा सा ज्ञान बोल तुमको आ गया
तो अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानने लगते हो। बहुत अहंकार तुम्हारे में कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए ज्ञान हमको अहंकारी नहीं चाहिए। तपस्वी जो आगे बढ़े तो तपस्वी जो तपस्या करते हैं, सुखा डरते अपने कहते हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लकड़ी हो जाते सूख के। वो अपना गला लंबा किया कि हमारे गले में डाल देगा लक्ष्मी। कहा नहीं नहीं तुमको भी नहीं भरूंगा। कहा क्यों? कहा कि जो है तुम लोग जो है तपस्वी बहुत हो, तपस्या इतने करते हो, लेकिन जरा से कोई से गलती हो जाए तो इतनी बड़ी श्राप दे देते हो कि उसको बेचारे को जो है कहीं हाथी बना दे तो कहीं सांप बना देते हो। हमको जो है इसे तपस्वी नहीं श्रेष्ठ है, हमको गीता ने भी कहा है। अब सबको जो है उधर जो है सन्यासी, अब जो है सन्यासियों ने गला लपकाया, कहा हमारे गले में डाल दो। कहा नहीं नहीं तुम्हारे गले में भी नहीं डालेंगे। कहा क्यों? हमारे में क्या गलती है, हम तो सन्यासी हैं। कहा सन्यासी हो तभी तो लक्ष्मी की इच्छा है तुमको, तभी भी तुमको चाहिए। कहा संसार के कार्य में परमार्थ में लगाएंगे। कहा नहीं, घर द्वार छोड़ छोड़ के बैठे हो, अपने अपने जो है घर की लक्ष्मी को त्याग कर बैठे हुए हो, वहाँ नहीं तुम्हारी बसर हुई है। सन्यासी कहते हो हम त्यागी हैं, त्यागी एक लंगोटी में भी तुम्हारा भी उभारा पड़ा है। सब अपना अपना गला लपका के दौड़े, किसी में नहीं डाला, किसी के गले में नहीं डाला। दूर सैया पर लेटे हुए, सांपों की सैया पर लेट एकांत में अध निंद्रा में आंख बंद किए हुए निरक्षित भाव से बैठे। लक्ष्मी जाकर उनके गले में जयमाल, उनको कोई इच्छा ही नहीं थी, जयमाल डाल दिया। आज तक उनके पैर चंपी कर रही है, आज तक। तो ऐसे जो लक्ष्मी की इच्छा करेगा उसके घर क्यों जाएगी? निरक्षित नारायण को बुलाओ, लक्ष्मी की चिंता छोड़ दो, अपने आप लक्ष्मी दौड़ के आएगी, बुलाना थोड़ी पड़ेगा उसको। वो तो जहाँ नारायण रहेंगे। लेकिन हम उल्टा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करेंगे, दिवाली पर देखो लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की आरती करेंगे, लेकिन नारायण कहीं है ये नहीं। कहीं लक्ष्मी गणेश आ जाएं, नारायण कहीं नारायण आए चाहे ना आए, तो आएंगे लक्ष्मी। इसलिए नारायण का आवाहन करो, नारायण के चिंतन में रहो, लक्ष्मी अपने आप आएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा। ठीक, हरि।